आप तस्दीक कर सकते हैं, मीडिया में जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि आज इमरान खान से जो उनके रहनुमाओं की मुलाकात हुई उसके बाद कोई मुज़ाकरात के हवाले से उनको गो अहेड दिया गया और इस वक्त मुज़ाकरात का कुछ सिलसिला जारी है जिसको वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब खुद देख रहे हैं। जी अब साहब, हुकूमत वक्त को इस बात का एहसास हो गया है कि मुल्क को ज्यादा देर तक बंद नहीं रखा जा सकता। इससे आम आदमी और पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह मुतासर हो रही है और यही वजह है कि अब हुकूमत ने अपने रवैये में एक बदलाव लेके आई है। और ये जो आपने जिक्र किया कि आज दिन में इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई और मेरी इत्तलात तो ये है कि PTI के नुमाइंदों के अलावा भी कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात की है, जिसके बाद ये मामला इस तरफ बढ़ रहा है कि अब कहा यह गया है कि पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को एंगेज करके कम से कम इस बात पे कायल किया जाए कि अगर धरना देना भी है तो किसी मखसूस मकाम पे, वो डी चौक नहीं होगा बल्कि इस्लामाबाद में G9 के करीब पिशावर मोड़ का इलाका है। और आपको याद है कि तहरीक इंसाफ के हुकूमत के दौरान मौलाना फजल रहमान साहब को भी इसी मकाम पे धरना देने की इजाजत दी गई थी। और इस वक्त जो मेरी इत्तलात है उसमें यह है कि हुकूमत की जानिब से मोहसिन नकवी नहीं बल्कि उनके साथ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब भी हैं, वफाकी वजीर अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह साहब भी हुकूमती टीम में शामिल हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया है कि असद कैसर साहब, शिबली फराज और बैरिस्टर गौर, ये 3 लोग हैं कि जो इस कमेटी में शामिल हैं। और जो इत्तलात अब तक हम तक पहुंची हैं, जिनको मैंने तस्दीक भी की है कि मिनिस्टर एनक्लेव के अंदर अब पहला जो राउंड है वो जारी है और पहले मरहले में तहरीरी तौर पे इस बात पे कायल करने की कोशिश की है तहरीक इंसाफ को कि वो पुरअमन रहेंगे और जो पिशावर मोड़ का इलाका है वहां पे वो धरना देंगे। लेकिन इतना नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि अगर ये इस पे वो राजी होते हैं तो उसके बाद उनकी एक्चुअल डिमांड्स हैं वो है कि सियासी कैदियों की रिहाई और इसके अलावा जो सियासी मुकदमात का खात्मा है वो है कि उसकी तरफ भी बढ़ना होगा। सिर्फ इतना नहीं है कि आप धरने के मकान का तयन कर दें और उसके बाद तहरीक इंसाफ इसमें मुतमईन हो जाए, क्योंकि इसके बाद मामला इससे आगे भी बढ़ेंगे। तो इसमें अब तक जो हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि पहला मरहला हुआ है, लेकिन अभी हम फौरी तौर पर ये कह नहीं सकते कि इस हवाले से कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, क्योंकि जो डिमांड है तहरीक इंसाफ की कि अगर वो एक मखसूस मकाम पे धरना देते भी हैं तो उसके बाद अगला उनकी जो डिमांड है उसके हवाले से हुकूमत को तहरीरी यकीन दहानी कराए कि उस पर भी बात होगी, ताकि उनके पास कोई ऐसी चीजें मौजूद हों कि जिसके ऊपर वो अपने कारकुनों को भी मुतमईन कर पाएं कि हुकूमत के साथ अब चीजें मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक प्रोसेस है गुफ्तगू का जो आप के बताते हैं, कंफर्म करते हैं कि जारी है। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया इस अहम तफसीलात के लिए। शोएब शाहीन साहब, इस फाइनल कॉल से मुराद ये दी गई थी PTI की कि इस मुज़ाकरात अगर कोई है, कोई बातचीत होनी है तो इससे पहले ही हो जाए, एक बार निकलेंगे फिर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि अब आपकी बातचीत और मुज़ाकरात शुरू या रिज्यूम हुए हैं, पहले जो रुका हुआ था सिलसिला? देखिए, हमने मुज़ाकरात के रास्ते तो कभी बंद नहीं किए थे, पहले भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं। हमने पहले भी, बल्कि आपको अगर याद हो, हमने तयशुदा एक प्लान था, 1 बजे पहुंचना था फ्राइडे को और 1 बजे से 3 बजे के दरमियान हमारे मीटिंग करानी थी आपसे। लेकिन जब हमारी टीम वहां पहुंची 1 बजे से लेकर 4-5 बजे तक हमारे लोग खड़े रहे और मुलाकात नहीं कराने दी गई इंटेंशनली। देखिए, यहाँ हुकूमत तो इस मौजूदा कठपुतलियों को तो आप हुकूमत ना समझे ना, इनके हाथ में तो एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया गया है, जाली फॉर्म 47। उनको वो एस्टेब्लिशमेंट वाले कहते हैं कि बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, उनको कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं। उनकी तो इतनी हकीकत और हैसियत है, उससे ज्यादा तो उनकी कोई हकीकत हैसियत नहीं। बाकी मसला ये है कि जो ही कुछ सीरियस संजीदगी के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो इनको मैंडेट वापस करना पड़ेगा। अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है, रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत किया गया और ढिठाई के साथ जिस तरीके से बर्बरियत कर रहे हैं। देखिए, हमारे ज़माने में भी 2 दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया, आए बैठे अपने मुतालबात माने नहीं मानेंगे, जो भी है वो चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, यहाँ डी चौक तक आए और वो सिंध से चले, पूरा पंजाब में हमारी हुकूमत थी, हमने हर जगह फैसिलिटेट किया। और इसी तरह मरियम नवाज और PTM की जमातें आई, वो आकर के चली गई। लेकिन जिस तरह लेकिन शोएब साहब, कल परसों से खान साहब का बयान बहुत गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे, जहां वो कह रहे थे कि मुल्क को एहतजाजों के रहमो करम पर तो नहीं छोड़ सकते, तो एक तरह का रवैया तो सभी का रहा। जब आप कहते हैं हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है तो फिर आप इंगेज क्यों कर रही है आपकी जमात इस वक्त उनके साथ? क्या फायदा इस इंगेज? हम नहीं इंगेज कर रहे, पहली बात तो यह हम नहीं इंगेज कर रहे, वो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि
हमने वो एक जो बात थी वो टीएलपी के हवाले से थी। चंद एक आपको याद होगा कि जो उस जमाने में चंद एक तलखियां पैदा हुई थी और जो उनकी तरफ से कुछ मसाइल पैदा हुए थे और उसके जवाब में हुए थे। लेकिन सियासी लोगों के लिए एक अलग बात है कि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारा उनसे अब राजीनामा है, हम उनके बारे में कोई बात ऐसी नेगेटिव नहीं करना चाहते। लेकिन बात यह है कि ये सियासी लोग जो आज मुसल्लत किए गए हैं, मुझे बताएं कि इन लोगों के खिलाफ कितनी एफआईआर दहशतगर्दी की हमने काटी, कितने लोग आए और जिनको हमने चलिए मैं शोएब साहब आपसे मजीद लाहे अमल अब जानने की कोशिश करूंगी आगे इस प्रोग्राम में। कामरान साहब को अगर आप मैं शामिल कर लूं, एक फिक्रा कह दूं। अब साथ देखें 4 दिन से जिस तरह इन्होंने मोटरवेज, नेशनल हाईवेज और इंटरनेट और सारा कुछ बंद किया हुआ है, ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई हो खुदा न खास्ता। और मिफ्ताह इस्माइल के बकौल 300 अरब रुपए रोजाना का नुकसान ये कर रहे हैं। आप मतलब है कि ये इनको शर्म भी नहीं आती कि अपने मुल्क में अपनी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई एहतजाज करने आ रही है आप उनको फैसिलिटेट कर दो, दैट्स ऑल। लेकिन शोएब साहब लोग आज ये जरूर जानना चाहते हैं कि ये बात तो तय थी कि उन्होंने ना इस्लामाबाद में एंटर होने देना, रुकावटें भी लगानी है, पूरे मुल्क में रुकावटें लगानी है जहां जहां से पॉसिबली आप लोग आ सकते हैं, तो आपके क्या काउंटर इसके ऊपर हिकमत अमली थी? कामरान साहब, ये दोनों अतराफ का मौकिफ है आपके सामने है। एक तरफ पीटीआई का ये दावा था कि पूरे पाकिस्तान को स्टैंड स्टिल कर देंगे, हर सूबे में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, हमारे इतने लोग ऑर्गेनिकली बाहर निकलेंगे अपनी पॉपुलैरिटी का हवाला देते हुए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो भी इस किस्म की बातें कर रही थी कि हम इनके साथ बिल्कुल एंगेज नहीं करेंगे, ना ही ये बंदे बाहर निकाल सकेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि उनको हर जगह रुकावटें लगानी पड़ी ताकि ये वाकई कहीं इस्लामाबाद डी चौक पहुंच ना जाए। आप किसके मौकिफ को संजीदा पाया आपने कल से लेकर आज तक? मुझे अपना हुकूमत का मौक़िफ़ तो बिल्कुल संजीदा नहीं है, क्योंकि इंगेज करना हुकूमत का काम होता है पार्टियों को, और मुतालबात अगर दुरुस्त हों तो भी उस दुरुस्त मुतालबात को मानना या उसके ऊपर बातचीत करना इवन जो है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स है तो वो हुकूमतों का काम होता है। मगर हुकूमतें जो है ना उसकी बजाय जो है आप इस्लामाबाद को देख लें, किला बना दिया गया है। ये मुझे पुराने ज़माने के बादशाहों के किले जो है ना वो समझ में नहीं आते थे कि किले क्यों बनाते हैं, मगर अब जो है ना वो मुझे समझ आने लग गया कि वो रेड जोन किला है और इसी तरह से बाकी भी ना। तो ये मतलब इन्होंने तो रेड जोन बना दिया है, ये तो इसमें बिल्कुल कोई हकीकत है, मतलब इसको कोई इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, एहतजाज तक कर लेने देते, उसका दस्तूरी है क्या कर लेने देते, मगर वो जिस तरह से हुकूमत जो है ना घबराई बल्कि बौखलाई जो है ना उसमें मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना मामलात को मज़ीद अच्छे तरीके से चला सकेंगे। दूसरी तरफ जब पीटीआई वाले मामलात को देखते हैं तो वो उसमें जो है ना वो जो मुनासिब तैयारी होती है वो मुनासिब तैयारी उनके पार्ट पे भी नहीं हुई है। इनका एक बाकायदा एक इत्तेहाद है और उस इत्तेहाद के जो बाकी पार्टियां हैं उन तक को भी जो है ना उन्होंने अपने साथ नहीं रखा। उनके इत्तेहाद के सरबराह जो है वो बलूचिस्तान में हैं।